सो वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की ये वीडियो होगी हमारी BPCE 141 की यूनिट 13 योग और ध्यान के ऊपर। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें, ये मेरी कोई भी वीडियो आपको इतना समझदार नहीं बना पाएगी कि आपको बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो बुक उठा लेना और पढ़ लेना थोड़ा बहुत। तो स्टार्ट करते हैं। योग क्या है? पीड़ा से मुक्ति पाने के साथ साथ कल्याण के गहन और स्थायी बोध के साथ जीना असंभव लक्ष्य की तरह प्रतीत होता है। हालांकि योग में यह संभावना है, यदि हम प्रामाणिकता से इसके पूर्ण रूप से योग के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, तो ऐसा हो सकता है। आजकल योग को अक्सर आसनों, शारीरिक मुद्रा और प्राणायाम के संयोजन के साथ साथ ध्यान को शामिल किए जाने के रूप में माना जाता है। फिर भी भारतीय सभ्यता में सदियों से बताया गया है कि योग का अर्थ ऐसा नहीं है। इसमें इसे उच्च चेतना और अस्तित्व की अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए व्यवहारों के समूह के रूप में निरूपित किया गया है। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है। यह शब्द संस्कृत की धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना और परम चेतना के साथ एकात्मता को अनुभूत करना। भारतीय दर्शन, अरे यार ये हो जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। ठीक है, कहाँ गए थे हम लोग? पढ़ रहे थे योग क्या है। जिसका अर्थ है ये भारतीय दर्शन विशेष विश्वकोश खंड 7 लिखा है रोमन में। योग भारत का ध्यान का दर्शन योग के 2 तरह से परिभाषित करता है। सर्वप्रथम, योग का अर्थ उन सभी तकनीकों से है जिसका व्यवहार बहुत बढ़िया हो रहा है बार बार। सर्वप्रथम योग उन तकनीकों 2 तरीके पर परिभाषित करता है। सर्वप्रथम, योग का अर्थ उन सभी तकनीकों से है जिसका व्यवहार लोग अपनी अस्तित्वगत पीड़ा से मुक्ति पाने और चेतना प्राप्त करने के लिए करते हैं। दूसरी परिभाषा में योग पतंजलि द्वारा उनके ग्रंथों योग सूत्र से प्रतिपादित भारतीय दर्शन के विशिष्ट मत को संदर्भित करता है। इस तरह सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य में इसकी भूमिका एक समग्र मूल्यांकन के रूप में जरूरी है कि हम योग, इसके लक्ष्यों और संबंधित अवधारणाओं को गहन अन्वेषण करें। इसकी मूलभूत अवधारणा में से एक अवधारणा यह है कि दुनिया मात्र पदार्थों से नहीं बनी है, बल्कि इसमें अंतर्निहित चेतना भी है। इस विचार के आधार पर योगाभ्यास का लक्ष्य यह है कि विशिष्ट योग प्रणाली से मुक्ति के रूप में मानी जाने वाली शुद्ध चेतना या किसी समान उच्च अवस्था को अनुभूत किया जाए। इस तरह की मुक्त अवस्थाओं के लिए विभिन्न तरह के शब्दों जैसे कैवल्य, मुक्ति आदि का उपयोग किया गया है। ठीक है। योग के 3 मुख्य मार्ग अथवा भक्ति, ज्ञान और कर्म योग के त्रिमात्री इन विभिन्न शैली और प्रणालियों के वर्गीकृत करने का मानव तरीका। इन तीनों मार्गों को आगे चर्चा की गई। भक्ति योग के भक्ति मार्ग का लक्ष्य है कि ईश्वर पर केंद्रित संवेगों का विकास किया जाए। और ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर को अपने इष्ट के रूप में एक आत्मा प्राप्त करता है तो वह आनंद प्राप्त करता है। ठीक है। ज्ञान योग मार्ग चेतना को एकात्मा के संज्ञात्मक बोध का मार्ग है, जिसके बाद में सीधे अनुभूति के रूप में अनुभव किया जा सकता है। ठीक है। कर्मयोग सबसे प्रसिद्ध रूप से भगवद गीता में वर्णित यह मार्ग व्यक्ति के संकल्प या इच्छा शक्ति से समुचित उपयोग से संबंधित है। इस मार्ग में मूलभूत तत्व यह है कि इच्छाओं से रहित होकर, इच्छाएं जो तुम्हारी मन में होती हैं या जो चीज़ तुम्हें भविष्य में करनी है, इन इच्छाओं से रहित होकर निष्काम कर्म और विशिष्ट परिणामों से आसक्ति रखे बिना कार्य किया जाए, जिसके भीतरी स्वतंत्रता मिलती है। मतलब वो चीज़ें से दूर हटा जाए जो इसकी शरीर हमारी इच्छाएं करता है, और विशिष्ट परिणाम हमें लगता है कि हम इसके बाद ये पाएंगे, इसके बाद हमें ये मिलेगा। इन परिणामों से अलग होकर के भीतरी स्वतंत्रता के लिए वो कर्म किया जाए। व्यक्ति अपनी अधिकतम क्षमताओं के साथ कुशलतापूर्वक और विश्व कल्याण के व्यापक हित के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण का काम करता है। ठीक है। पतंजलि का योग में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। पतंजलि का योग सूत्र का अर्थ निरूपित करना भी योग को समझने का एक तरीका है। पतंजलि द्वारा संहिताबद्ध
ग्रंथ योग सूत्र भारत का 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है और पुरातत्व विभिन्न अन्य ग्रंथों और मौखिक परंपराओं के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि यह योग प्रणाली संभवतः 5000 वर्ष से अधिक पुरानी है। यह ग्रंथ योग दर्शन चरणों और परिणामों का वर्णन किया गया है। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र में 195 संस्कृत छंद है जिन्हें मन के दर्शन और उसके अनुप्रयोग में गहन विचारों को समझाने के लिए 4 अध्याय में वर्गीकृत किया गया है। योग का अर्थ मिलन है, जबकि सूत्र का अर्थ में धागा और फॉर्मूला दोनों निहित है। इस तरह योग सूत्र का अर्थ उच्चतम चेतना का एकात्म प्राप्त करने के लिए विविध विधियों और संहिताबद्ध करने वाले सूत्रों के धागे के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र चित्र वित्र के रूप में जानी जाने वाली मानसिक गतिविधियां जिसमें गलत धारणाएं, भविष्य की कल्पनाएं और अतीत की स्मृति जैसी चीजें शामिल है कि लहरों को रोककर मन को शांत करने की प्रक्रिया के रूप में योग की परिकल्पना प्रदान करके शुरू की जाती है। शांत और मौन रहने वाले योग का मन निरंतर अभ्यास वैराग्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कुछ अन्य सहायक मनोवैज्ञानिक साधक है। श्रद्धा, वीर्य, साहस और शक्ति, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा का भी उल्लेख किया गया है। पीड़ा का क्लेश मॉडल, यह पतंजलि द्वारा प्रतिपादित पीड़ा के मनोवैज्ञानिक कारकों पर महत्वपूर्ण मॉडल में से एक है। इसमें निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण पीड़ाएं क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश। हटो या क्लेश को हटाना। इन कष्टों पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को पीड़ा से बचने के लिए व्यक्ति को सत्व, प्रकाश, रजस, गति और तमस, सत्व, रजस और तमस के सिद्धांत अर्थात त्रिगुण से बने भौतिक संसार से अलग सच्ची आत्म का बोध करने की जरूरत है ना। अपने प्रभु और अपनी इस भौतिक शरीर से ऊपर उठ के पतंजलि का अष्टांग योग। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, हो सकता है ये योग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है एग्जाम पेपर में। अष्टांग योग 8 अंग की उनकी व्यापक प्रणाली पतंजलि का सबसे प्रसिद्ध योगाभ्यास योगदान है। यह प्रणाली मात्र मन को ही नहीं शुद्ध करती बल्कि गहनतम तन्यता या समाधि की अवस्था को अनुभूत करने की भी सहायता करती है। 5 यम मात्र कार्यों में नहीं बल्कि संभाषण और विचारों में भी बाहरी दुनिया के साथ संबंधों में नैतिकता पर बल देते हैं। यह यम निम्नलिखित क्षति नहीं पहुंचाना, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, किसी भी चीज़ को बटोरना नहीं, संग्रह नहीं करना। आज ये है, इसको आज भर के रखते हैं, 10 साल तक चलाएंगे, ये चीज़ नहीं है। दूसरा नियम है 5 नियम हमारे नियम 2 नियम क्या है यार, मजाक चल रहा है। यम नियम, ठीक है। 5 नियम हमारे अपने स्वयं से संबंध पर केंद्रित है। यह नियम निम्नलिखित है। तन और मन की पवित्रता, हमेशा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन और विश्लेषण, परमात्मा के प्रति समर्पण, स्मरण, ईश्वर का परिधान। ठीक है। आसन का वर्णन इस रूप में किया गया जो आरामदायक स्थिरता की ओर ले जाए। स्थिर सुखम आसनम द्वीप पतंजलि योग सूत्र। जब आसन को ध्यानपूर्ण सहजता से अभ्यास किया जाता है तो व्यक्ति संभाव और अद्वैत की अनुभूति कर सकता है। प्राणायाम, हमेशा प्राणायाम को श्वास लेने और श्वास छोड़ने को रोकने के रूप में वर्णित किया गया है जिससे ध्यान में सुधार हो सकता है और मन उन्नत योग के लिए तैयार हो सकता है। प्रत्याहार अपने मन को ध्यान के बाहरी इंद्रियों के विषयों से अलग करना और परिहार करना है कि जो चीज़ तुम देख रहे हो उससे अलग भी सोच सको। कुछ ऐसा नहीं तुम कुछ देख रहे हो उसी के बारे में फिर अंडे वंडे सोच रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो तो उसी क्रिया में लग गए। नहीं, उन चीज़ों से जब बाहर के विषय में भी अपने एकात्म के बारे में सोच सको और इसे उस चीज़ों को भौतिकवाद के रूप में देखो, ना कि वास्तविकता के रूप में। ठीक है। ध्यान, जब यह एक बिंदु पर केंद्रित ध्यान या अवधारणा स्थिर और सतत हो जाता है तो इसे ध्यान कहा जाता है। समाधि, जब गहन तन्यता की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जहाँ मन नहीं बल्कि मात्र ध्यान का विषय शेष रह जाता है तो इसे समाधि कहा जाता है। ध्यान का अंग्रेजी रूपांतरण मेडिटेशन, लैटिन मूल वाला अंग्रेजी शब्द मेडिटेरी
सोचना, विचार करना या चिंतन करना, और यह मन का गहन अन्वेषण इंगित करता है। इसे हमारे ध्यान और जागरूकता के नियंत्रण करने के मन को नियंत्रित करने वाली तकनीक माना जाता है। ध्यान की प्रक्रिया, विषय पर ध्यान देने, धारणा, इस ध्यान को सतत तरीके से बरकरार रखने, ध्यान से लेकर इसमें पूर्ण तल्लीन होने, समाधि तक जाती है। पतंजलि योगसूत्र में मैत्री, मुद्रिता, करुणा और उपेक्षा को विकसित करने के लिए एक अन्य शब्द भावना का भी उपयोग किया गया है। ध्यान चेतना का उच्च अवस्था की ओर लक्षित होता है। इस प्रक्रिया के उपदेशों के रूप में उपचार और विशेष शक्तियों के विकास पर चर्चा की जाती है। वर्तमान में लोकप्रिय ध्यान तकनीकों में से अधिकतर की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारतीय सभ्यता में हुई थी। 1920 में भारतीय सन्यासी परमहंस योगानंद ने अमेरिका की यात्रा की, तब ध्यान पश्चिम में पहुंचा। 1970 के दशक में आसपास ध्यान वैज्ञानिक रुचि का विषय बना, जब हिमालय परंपरा के एक अन्य भारतीय सन्यासी स्वामी राम ने अमेरिका के विभिन्न शारीरिक अंगों पर स्वैच्छिक नियंत्रण का प्रदर्शन किया। ध्यान की प्रमुख श्रेणियां, एकाग्र ध्यान अपने ऊपर है। ध्यान की इस श्रेणी में हम सारा ध्यान एक ही बिंदु, विषय, विचार, छवि, ध्वनि पर केंद्रित करते हैं। ठीक है। सचेतन ध्यान, भारत में इस प्राचीन ध्यान को बुद्ध द्वारा उनके उपदेशों के माध्यम से फिर से प्रतिष्ठित किया गया और लोकप्रिय बनाया गया। ध्यान की इस श्रेणी में हम शरीर या मन में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति मुक्त और जिज्ञासु दृष्टिकोण रखने का प्रयास करते हैं कि ये चीज़ हो क्यों रही है, जरा यार ये पता किया जाए। अनुभवातीय ध्यान, महर्षि महेश योगी को इस ध्यान तकनीक के संस्थापक के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने 1958 में इसे विकसित किया। इसमें हमें चुपचाप मंत्र का पाठ करना शुरू कर सकते हैं, जो आमतौर पर संक्षिप्त एकाग्री ध्वनि होती है। हालांकि इस ध्यान की प्रक्रिया में हमें इसे पार करना चाहिए या इसके आगे जाना चाहिए। ध्यान के अनुरूप जप मंत्र ध्यान, किसी चीज का तुम किसी से बात करो लेकिन तुम्हारे मन में किसी चीज़ का जप या मंत्र ध्यान चल रहा है, फिर आप छोटा हो गए तुम। योग, निद्रा, श्वासन, इस चीज़ों में भी ध्यान हमेशा लग जाता है। कभी कभी जब तुम बात कर रहे हो तो तुम कैसे श्वास ले रहे हो, तुम थके हुए हो, तुम्हारा ध्यान निद्रा की ओर है। श्वासन, इस प्रकार के ध्यानों में हमारे शरीर को क्रमिक रूप से शिथिल करते हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट संकल्पना शामिल हो सकती है। योग, निद्रा और व्यक्ति साक्षी भाव को विकसित करने का भी प्रयास करता है। अन्य सामान्य ध्यान अभ्यास, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसमें थाई ची और क्यूई गोई के चीनी अभ्यास है। कई बार पूछ लेगा कि ये चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये चीज़ ध्यान से रिलेटेड है, मेडिटेशन से रिलेटेड है। चीनी ध्यान के लाभ, तो मैं भाई बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करने का मिलेगा। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों उपायों का उपयोग करते हुए 1970 में ध्यान पर शोध की बाढ़ आ गई। यह अध्ययन कई वर्षों तक अभ्यास करने वाले और नौसिखिए ध्यानियों के साथ उन्नत ध्यान के लिए किए गए। इस तरह के स्वस्थ लोगों और मानसिक या फिर शारीरिक बीमारी से पीड़ित लोगों दोनों में इसका अन्वेषण किया गया है। शोध समीक्षा में पाया गया कि ध्यान से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। हृदय गति धीमी हो जाती है, ऑक्सीजन का उपयोग कम हो जाता है और रक्तचाप कम हो जाता है। मस्तिष्क में गहरे विश्राम के साथ सह संबंध अल्फा तरंगे और मस्तिष्क के सामयिक केंद्रों में कम गतिविधियों के साथ साथ शांति और आराम, आनंदमय भावना से जुड़ी थीमें संगीत ध्यान से संबंधित अन्य सामान्य निष्कर्ष है। नैदानिक आबादी में ध्यान अध्ययनों से लक्षित अन्य समीक्षाओं होती है। दुश्चिंता, तनाव कम होता है, आघात लक्षण और अवसादी की कमी, व्यसन मुक्ति और नींद में सुधार, जीवन में गुणवत्ता, कल्याण, आत्मकरुणा और मनोवैज्ञानिक लचीलेपन के बारे में सूचित किया जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप में ध्यान का प्रयोग है ना। आज के समय में बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर हम लोग ध्यान का प्रयोग करते हैं। ठीक है। विभिन्न लाभों के कारण पिछले कुछ दशकों में ध्यान को परामर्श और मनोचिकित्सा के साथ तेजी से एकीकृत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि बेंसन की विश्राम प्रतिक्रिया से शुरू हुआ और जॉन कबाट जिन के सचेतन आध्यात्मिक तनाव न्यूनीकरण कार्यप्रणाली सौडिक कार्यक्रम से लोकप्रिय हो गया। इसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के साथ ध्यान को एकीकृत करने का पूरा रुझान शुरू हुआ, जैसे सचेतना आधारित संज्ञात्मक चिकित्सा, सचेतना आधारित पूर्वावस्था बचाव आदि। परंपरागत सचेतनता
आधारित तनाव न्यूनीकरण कार्यक्रम 8 सप्ताह में से एक समूह प्रारूप में आयोजित किया जाता है। व्यक्ति कम से कम 30 मिनट के लिए दैनिक व्यक्तिगत ध्यान और अन्य गृह कार्य में संलग्न होना चाहिए और 2.5 घंटे की साप्ताहिक समूह बैठक की जानी चाहिए। चलो, ज़्यादा बड़ा नहीं रहा ये चैप्टर, हंसते खेलते निकल गया। और किसी भी तरह की कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आपको पता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हम सारे कमेंट का जवाब देते हैं। किसी भी तरह कोई डाउट प्रॉब्लम हो इग्नू से रिलेटेड या किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और कोई प्रश्न, कोई क्वेरी हो या कोई बात हो या कोई इग्नू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो भी आप मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए किसी भी एक लिंक पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। और किसी भी तरह की कोई भी एग्ज़ाम पेपर या एग्ज़ाम फाइल या प्रोजेक्ट फाइल, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब भी चैनल पे अपडेट है। तो आप चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिससे कि आपको इग्नू का BA PCH प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे यूनिट 14 में। तो टाटा बाय बाय। जाते जाते वीडियो को यार लाइक करते जाना, बहुत अच्छा लगता है।